बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आज हम लग रहा आपके है आज पास आप कुछ ऐसे। शादी शादी हॉल में बैठे हुए हैं और वहां से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। छोड़ दें यार, कोई मसला नहीं है, एक दिन की खैर है। नहीं मलिक साहब, लोगों को डेली बेसिस पे अपडेट करना पड़ता है, ये एक जिम्मेदारी है। हाँ, ये बात और है। आपकी प्रिडिक्शंस लोगों तक ना पहुंचे, गैप आ जाए, तो लोग पूछते हैं आज मलिक साहब कहाँ चले गए, मलिक साहब क्यों नहीं आए, खैरियत है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि रोजमर्रा बेसिस पे अपडेट लोगों को दें। ये एक जिम्मेदारी, एक जी, ड्यूटी है मलिक साहब, बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मलिक साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जानते हैं आपने जो पेशेंट गोई की थी, दुरुस्त भी साबित हुई कि तकरीर ऐसी होंगी, बड़ी हार्ड जो स्टेटमेंट्स होंगे वो पास ऑन होंगे, तो हमने देखा कि दोनों तरफ से हुआ भी। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि शायद खान साहब के ऊपर क्रॉस का निशान लगा दिया गया है, माइनस पीटीआई। खान साहब बात की जा रही पीटीआई के लिए, कहा जा रहा है कि जी हो सकता है, जैसे एमक्यूएम की बात की गई थी, पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है ये भी। राना सनाउल्लाह ने गालिबन कोट अनकोट बात की है कि अब पीटीआई अडियाला और पीटीआई जो है दूसरी वो बन सकती है। कि आपको क्या लगता है, सितारे क्या कहते हैं, खान साहब को माइनस करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, हो सकता है ये कामयाब हो जाएंगी? देखिए, मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता देता हूँ कि अगर इनको साइड लाइन किया गया तो इनके साथ एक नया कारवां शुरू हो जाएगा। जैसे आपके सामने अभी एग्जाम्पल है। ये वो जद्दोजहद में है जो जिस तरह एक वक्त में पाकिस्तान आजाद हुआ था, ये इसी तरह की जद्दोजहद है जिसमें बहुत से लोग आएंगे, बहुत से जाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इनके साथ रहेंगे, और जो लोग रहेंगे वही एक्चुअल में पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स कहलाएंगे। बेशक वो अभी हैं नहीं है जो भी है, लेकिन जो रहेंगे वो फाउंडर मेंबर्स कहलाएंगे। फाउंडर मेंबर्स नॉर्मली स्टार्ट में होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस एक्चुअल में पीटीआई के स्टार्ट यहां से है। अगर आप मुझसे पूछें, एक्चुअल में पीटीआई के स्टार्ट यहां से, क्योंकि ये इनका मुश्किल तरीन दौर था जो गुजर चुका है। और जो बिल्कुल अब आने वाला बिल्कुल। है, जो आने वाला है, उसमें सिर्फ फाउंडर मेंबर्स ही रहेंगे। ये बात याद रखिएगा। आम ताम आलू चालू कोई भी नहीं रहेगा। ऐसे बयानात आते रहेंगे, ऐसी बातें आती रहेंगी। कभी माइनस इमरान खान, कभी खुदा ना खास्ता इमरान खान को फारिग कर देते हैं, कभी दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ऐसी बातें चलती रहेंगी। मेरे ख्याल से तो अभी मैं एक दूसरा वीलॉग कर रहा था, उसमें मुझे बताया गया है कि उनकी हेल्थ का चेकअप हुआ है एंड ही इज फाइन। जबकि आज से एक डेढ़ बिल्कुल हफ्ता पहले इसकी अफवाहें थी बहुत ज्यादा कि उनकी जान को खतरा है, खुदा ना खास्ता। वो assumptions हैं, बट इन एक्चुअल रियलिटी, अकॉर्डिंग टू द चार्ट, चीजें बदल गई हैं। चीजें बदल गई हैं, आप माने ना माने। देखें, आप एक चीज को नोटिस करें कि जो एक वक्त था, हालात थे कि मतलब पीटीआई के नाम पे लोग जरा भी इकट्ठे होते थे या एक साथ कोई जलसा जुलूस करते थे, इनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते थे, लाठी चार्ज, बहुत सारे तशद्दुद वगैरह। अब वही लोग अडियाला के बाहर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब चेंजेस तो है ना सर। यही चेंजेस जो हैं प्लैनेट शो कर रहा है, जिसकी बात मैं आपको 2 हफ्ते से करता आ रहा हूँ। बहुत से आपने मर्तबा मुझे बताया है कि नई रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, नई बातें हो रही हैं, अब इनको लेके आने की इजाजत नहीं होगी, मिलने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है, मिलने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भी अपना काम किया है डिटर्मिनेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते आए हैं दूसरे हफ्ते गायब हो गए। तो बिल्कुल। प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है सर। और जो चेंजेस आ रहे हैं वो मुझे समझ में तो आ रहे हैं, लेकिन आम आवाम शायद यही समझ रही होगी कि ये फिर एक नजर का धोखा है, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि मैं आपको प्लानिटरी पोजीशन के साथ हर 18 साल के बाद के वाकयात को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करके बता चुका हूं। तो जाहिर है ऐसा कोई खुदा ना खास्ता वाकया होगा जिसकी वजह से ये अलाइन हो रही है चीजें। ऐसे तो नहीं घर बैठे बैठे चीजें अलाइन होती ना सर। चीजें बाहर निकलेंगे, कोई एक्शन होगा, फिर उसके ऊपर रिएक्शन होगा। तो जब ये रिएक्शन होगा, तब खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मामला बनते हुए आपके सामने आए। तो आपको ये रिएक्शन जो है, एक्शन का रिएक्शन जो है, वो दिसंबर के महीने में नजर आ रहा है, या मुस्तकबिल करीब में, या अगले साल 2026? सर मुझे 2026 में ही दिख रहा है, लेकिन होगा ये तकरीबन फर्स्ट हाफ में। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस। इसलिए बता रहा हूँ। अब मैं आपको प्लानिटरी एस्पेक्ट समझाता हूँ। जुपिटर फॉल बैक करना था 8 तारीख को, वो फॉल बैक कर चुका है जेमिनाई में। जेमिनाई के बाद अब वो जाएगा इसी इसी राउट में बैक रेट्रोग्रेड होकर।
और रेट्रोग्रेड ये मार्च तक रहने वाला है। जब तक कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, स्पेसिफिकली जुपिटर के लिए कहा जाता है, जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है तो बेनिफिक एस्पेक्ट्स दुनिया को नहीं मिलता है। और जो प्लैनेटरी ट्राइन में आ रहे हैं वो राहु है। अगर जुपिटर के साथ राहु होता है और राहु आपका अच्छा नहीं है, इल इफेक्ट देता है, तो डेफिनेटली जुपिटर उसको सेव नहीं कर सकता। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता ये मामला आपको मार्च से पहले पहले कंक्लूड होते हुए दिखेंगे। मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टार्ट होने की, स्टार्ट तो हो चुके हैं। तो जो दिसंबर के महीने में आपसे हमने बात की थी कि आपको याद होगा, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ कि नवंबर के महीने में कुछ कुछ याद होगा आपको ये जुमला मेरा, और जी जी दिसंबर के महीने में बहुत कुछ। जी। तो दिसंबर में आपको कुछ कोई बड़ा इवेंट नजर आ रहा है कि आवाम सड़कों पे या कोई इसी तरह का, जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बज़ाहिर तो लग रहा है कि तरीके साहब अभी इतनी फ्रंट फुट पर सामने आना नहीं चाह रही। अगली दफा अगले हफ्ते भी जो इतवार को जलसा रखा है वो भी उन्होंने कोहाट में रखा है। तो वो अभी इस्लामाबाद का रुख नहीं कर रहे, पाकिस्तान के दीगर शहरों का रुख नहीं कर रहे, केपी तक महदूद है उनकी जो एहतजाजी तहरीक है। तो क्या लगता है आपको? देखिए आसिम भाई, ये बहुत सेंसिबली खेल रहा है। मैं आपको अगर बात करूं तो ये सेंसिबली खेल रहा है। ये चीजों को एक्चुअली एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं। ये टेस्टिंग टाइम है कि पानी कितना गहरा है। अगर आप यूं मुझसे पूछें तो बिल्कुल मिसाल के तौर बिल्कुल। पे ये पानी को टेस्ट कर रहे हैं, पानी कितना गहरा है। तो मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सही चल रहा है। इसके पेस में ना तेजी आनी चाहिए ना कमी आनी चाहिए, ये बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी पर है, इसमें कोई मसला नहीं है। बस मसला ये है कि गलत बॉल पे क्रीज से बाहर निकल के छक्का जो है ना इनके आड़े आ जाएगा। ये जिस तरह खेल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, ना ओवर जा रहे हैं ना अंडर जा रहे हैं। आई थिंक ये बिल्कुल सही है, इनके लिए कोई इतना मेजर प्रॉब्लम दिसंबर में नजर नहीं आता। अलबत्ता जनवरी के आगे चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब चाहता हूँ कुछ लोगों के सवाल भी ले लूं। 5/8/1991 डेट ऑफ बर्थ है सर। माली हालात सही नहीं है और ट्रैवल है क्या सेकंड? ट्रैवल के हवाले से ही पूछ रहे हैं वो। 5/8 क्या बताया आपने? 5/8/1991। अभी ट्रैवल नजर नहीं आता, लेकिन मामलात इनके बदलने वाले हैं अगले साल में, तो थोड़ा सा वेट करें बिल्कुल ठीक अगले है। साल का। मोहम्मद फरहान कैसर है, 26 सितंबर 1985। सर मेरी जॉब चली गई थी, आपने बताया था कि मुझे ओवरसीज जॉब मिलने के चांसेस हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जॉब मिल गई है। हम्म। प्लीज बताइए कि ओवरसीज जॉब का कब तक चांस है? आपका टाइम शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से आप ट्राई करें, आपको मिल जाएगी जॉब। बाहर अभी आपका टाइम शुरू है, मेहनत ज्यादा करें, मिल जाएगी। उस्मान सैफ हैं गुजरावाला से, 11/7/1992। क्या मैं एब्रॉड जा पाऊंगा? माली हालात के बारे में भी बता दें कि कब ठीक होंगे। मेहनत करेंगे तो चले जाएंगे। अगला साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इसके लिए। मुझे लगता है अगले साल में आप चले जाएंगे, तभी हालात भी बेहतर होंगे आपके। सुहेल अख्तर साहब हैं, डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1960। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, सेहत भी सही नहीं रहती और माली हालात भी ठीक नहीं उनके। उस वाले से पूछ रहे हैं, बांग्लादेश से सवाल है, ढाका से। अगले साल से इंप्रूवमेंट आएगी, अगले साल के एंड से। ठीक है। असद फ्रॉम कराची, 22 जनवरी 1996। अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं उसके हवाले से। तो कह रहे हैं कि क्या ये वक्त सही है? ये देखिए, ये बड़ा सेंसिबल सवाल है। इन्होंने एक तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मांगी है और पूछा भी है। जी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। बिल्कुल ठीक है। नाइस प्रिडिक्शन। अयोध्या इंडिया से आपके लिए तारीफी मैसेज आया। तारीफी मैसेज बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं उसको स्किप कर देता हूँ मलिक साहब, आप ये मत समझिएगा कि लोग आपकी तारीफ नहीं करते। नहीं लेकिन वो करते असल हैं में क्यों? लोग कहते हैं फिर आप सारे तारीफी मैसेज ले लेंगे तो फिर हमारे मैसेजेस तो चले ही गए ना। तो जी, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। बहुत कोई सारे मसला नहीं। तारीफी मैसेजेस आए हुए हैं आपके लिए। अह, हसनैन सज्जाद हैं, 5 सितंबर 1987। माली हालात और उधार कब खत्म होगा? अभी टाइम लगेगा, 1-2 साल।
नजर हुसैन साहब हैं, वो कह रहे हैं आपका हर व्लॉग सुनता हूँ, एक एक 1976 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मैंने आपका हर व्लॉग, वो कह रहे हैं सुनता हूँ। क्वेश्चन उनका ये है कि मैं सऊदीया जा सकता हूँ तो वो कहा था कि 2026 मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा सवाल है कि 2026 में मेरे लिए किस लिहाज से टफ होगा? इकोनॉमिक फाइनेंशियली लिहाज से मामला। या? जी, फाइनेंशियल लिहाज से, लेकिन अगर आप ट्रेवल कर जाएंगे तो वो आप यूटिलाइज कर लेंगे उसको। वो ज्यादा बेहतर है आप ट्रेवल कर जाएं 2026 में। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद राशिद हैं, 28/6/1979। हालात अच्छे नहीं हैं सर, कब तक अच्छे हो जाएंगे? अगले साल तक इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अगले साल के सेकंड हाफ में। सिद्दीका बतूल हैं, 9 जुलाई 1955। उनकी जिंदगी में कह रही प्रॉब्लम बहुत है, तो प्रॉब्लम कब तक खत्म होंगी? इसी साल में लगता है मुझे तो। इस साल से तो इनका टाइम अच्छा चल रहा इंशाल्लाह। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां है। हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।